अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज, चैप्टर 4 की 4.4, जिसको हम 2 या 3 पार्ट्स में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। आज के पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 1 और 2 कर लें। 1 और 2 जो हैं ये 4.3 में जो हमने टॉपिक पढ़ा था सर्ड्स के बारे में ही हैं, और सर्ड्स के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जो है वो 4.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो पहले वो डेफिनेशंस, वो थोड़ी बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, उसके बाद जो है ना हम 4.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए डेफिनेशंस करते हैं। जी बच्चों, सर्ड्स के बारे में आपको याद है कि सर्ड्स क्या होती हैं? एक ऐसा इरेशनल नंबर होता है जिसका अंदर वाला नंबर जो होता है, जो रेडिकेंड होता है, वो एक रैशनल नंबर होता है। जैसे ये 2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, लेकिन √2 जो है, √2 इसका जो रिजल्ट होगा, जो इसका आंसर होगा, वो एक इरेशनल नंबर आएगा। तो सर्ड्स के बारे में हम पहले से ही जानते हैं। तो सर्ड्स की एक दो टाइप्स हैं, वो पढ़ते हैं कि अगर एक सर्ड ऐसी हो जिसके पास सिंगल टर्म हो, a surd which contains a single term is called monomial surd। जैसे ये सर्ड है √2, √3 वगैरह वगैरह, इस तरह के सर्ड्स को बोलते हैं मोनोमियल सर्ड्स। और अगर आपके पास दो सर्ड्स का सम हो या डिफरेंस हो, ठीक है, सम या डिफरेंस हो, जैसे ये दो सर्ड्स हैं आपस में ऐड हो रही हैं, और ये जो है ये एक सर्ड है और एक रैशनल नंबर है, ये भी एक सर्ड है और एक रैशनल नंबर है, यानी कि दो सर्ड्स का डिफरेंस या सम हो, या फिर एक सर्ड और एक रैशनल नंबर का डिफरेंस हो या सम हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं? बाइनोमियल सर्ड बोलते हैं। और इस डेफिनेशन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं ट्राइनोमियल सर्ड्स तक। मतलब कि अगर दो टर्म्स हैं तो बाइनोमियल सर्ड कहेंगे, एक है तो मोनोमियल सर्ड कहेंगे, और दो से भी ज़्यादा है, 3 है, तो हम क्या कहेंगे? ट्राइनोमियल सर्ड कहेंगे। क्लियर हो गया बच्चों? और यहाँ पे दो सर्ड्स का होना ज़रूरी नहीं है, एक सर्ड एक उसके साथ रैशनल नंबर भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे 5 एक सर्ड नहीं है, √2 जो है वो एक सर्ड है, तो 5 क्या है? एक रैशनल नंबर है, और इसके रूट क्या है? ये एक सर्ड है। सर्ड और किसी रैशनल नंबर का सम, ये भी क्या होता है? बाइनोमियल सर्ड होता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट में ये लिखा हुआ है कि इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू सर्ड्स इज अ रैशनल नंबर, then each surd is called the rationalizing factor of the other। वो कह रहा है कि अगर हम इस तरह से दो सर्ड्स को मल्टीप्लाई करें कि जो हमारा आंसर आए वो एक सर्ड की फॉर्म में ना हो, वो एक रैशनल नंबर हो, एक सिंपल नंबर आ जाए, तो हम दोनों सर्ड्स को एक दूसरे का क्या बोलेंगे? रैशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ ईच अदर। उसके बाद है the process of multiplying a given surd by its rationalizing factor to get a rational number as product is called rationalization of the given surd। यानी कि अगर हम किसी सर्ड को उसके रैशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रैशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है बच्चों? और नेक्स्ट ये है कि अगर दो सर्ड्स इस तरह की हों कि उनकी टर्म्स सेम हों, लेकिन उनमें प्लस और माइनस का फ़र्क हो, जैसे ये सर्ड और ये सर्ड बिल्कुल सेम है, जस्ट माइनस का और प्लस का डिफरेंस है, तो इस तरह की सर्ड्स को कॉन्जुगेट सर्ड्स कहा जाता है। आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.4 में एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें सिर्फ आपने क्या करना होगा? कॉन्जुगेट सर्ड्स फाइंड करनी होगी। तो जो आपको सर्ड दी जाएगी उसके अकॉर्डिंग आपने सर्ड वही लिखनी, जस्ट उसका साइन क्या करके लिख देना है? चेंज। जैसे ये है a² प्लस b², इसका जो सर्ड है, जो साइन है वो प्लस है, तो आप अगर माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? वो उसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अगर आपको माइनस में गिवन है तो आप प्लस कर दीजिएगा, वो क्या आ जाएगा? इसका कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है बच्चों? तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है 4.4 एक्सरसाइज का, उसमें हमने क्या करना है? हमारे पास कुछ सर्ड्स के रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे और हमने उन्हें क्या करना है? उनके डिनोमिनेटर्स को रैशनलाइज करना है। उनके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, यानी कि इस तरह से सिंप्लीफाई करना उनके डिनोमिनेटर्स को कि हमारे पास जो नंबर आए वो एक सर्ड की फॉर्म में ना आए, वो किसकी फॉर्म में आए? एक रैशनल नंबर की फॉर्म में आए।
तो आइए 4.4 का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें कहा गया है कि इन तमाम क्वेश्चंस के डिनोमिनेटर्स को क्या करिए, रैशनलाइज करिए। हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं हमारे डिनोमिनेटर्स के अंदर सर्ड्स आ रही हैं। यहाँ देखिए, ये एक सर्ड है, ये एक सर्ड है, ये भी सर्ड्स हैं, और इसके अलावा ये सारे क्वेश्चन सर्ड्स की फॉर्म में। हमने इनके डिनोमिनेटर को इस तरह से सिंप्लीफाई करना है कि हमारे पास डिनोमिनेटर में सर्ड्स ना रहें, एक रैशनल नंबर आ जाए। तो पहले 3 पार्ट सेम हैं, एक जैसे, उनमें से 1-2 पार्ट्स करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो 5 पार्ट्स होंगे उनमें से 1-2 करेंगे। जी, पार्ट नंबर 1, 3/4 स्क्वायर रूट 3। अब इसमें जो 3 है वो एक सर्ड है, 3 स्क्वायर रूट। तो जो आपको यहाँ पे सर्ड नज़र आ रही है उस सर्ड के साथ देखिए, ये जो है ना, ये पूरी एक ही सर्ड है 4 स्क्वायर रूट 3। ये एक मोनोमियल सर्ड है। जब मोनोमियल सर्ड होगी तो आप लोगों ने याद रखना है कि आपने उसी सर्ड के साथ इस आपकी गिवन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो आप स्क्वायर रूट 3 के साथ इसे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये देखिए, जो सर्ड है उसी के साथ मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ठीक, जब आप इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो उसके बाद आपने ये नहीं करना कि स्क्वायर रूट 3 आपस में कट कर देना, कट नहीं करना। क्या करना है उसके लिए कि 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है और 4 स्क्वायर रूट 3 को स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि ऊपर वाली अमाउंट ऊपर वाले से और नीचे वाली अमाउंट नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर देनी। ऊपर आ जाएगा 3 इंटू 3 स्क्वायर रूट, क्योंकि वो मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, वो स्क्वायर रूट में है, वो सिंपल अमाउंट है। लेकिन नीचे क्या आ जाएगा, 4 वैसे, और स्क्वायर रूट 3 इंटू स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा। जी, और ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा। ये 3 इस 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 12। 3 स्क्वायर रूट 3 ओवर 12, और ये वाला जो 3 है इस 12 से कट होके क्या बन जाएगा, 4, और यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। देखिए, उसने कहा था कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। ऊपर देखिए अब सर्ड आ रही है, नोमिनेटर में सर्ड आ रही, लेकिन हमारा मकसद था डिनोमिनेटर को सर्ड से रिमूव करना, यानी कि डिनोमिनेटर के अंदर सर्ड को ख़त्म करना होता है, वहाँ पे एक रैशनल नंबर लेके आना होता है। तो ये हमारा पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। ऊपर अगर अंडर रूट आ भी रहा है तो उससे कोई कंसर्न नहीं हमें, हमारे पास जस्ट क्या होना चाहिए कि नीचे अंडर रूट नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो पार्ट नंबर 2 और 3 में से भी एक पार्ट देख लेते हैं। 3 पार्ट यहाँ पे मैंने सॉल्व करवाया है। 6/8 स्क्वायर रूट इंटू 27 स्क्वायर रूट। जी स्टूडेंट्स, अच्छा यहाँ पे डिफरेंट इसके मेथड हैं, 1-2 जो मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चे क्या करते हैं, इन दोनों सर्ड्स के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा देते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ये होता है कि आप इन दोनों सर्ड्स को पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। ठीक है, उससे ज़्यादा इजीली क्वेश्चन हो जाएगा। मसलन क्या सिंप्लीफाई कर लें, 8 स्क्वायर रूट, इसके भी आप क्या बना लें, फैक्टर बना लें, तो वो बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 टाइम्स आएगा, और 27 के बनाएंगे तो 3 टाइम्स आएगा। तो 2 का एक पेयर बन जाएगा और एक 2 वैसे आ जाएगा। 3 टाइम्स आ रहा होगा तो उसमें से 3 का स्केयर बन जाएगा और एक 3 वैसे आ जाएगा। जो स्केयर वाला 2 है वो कट के बाहर चला जाएगा, सिर्फ 2 आ जाएगा, और जिसके पास स्केयर नहीं है वो अंडर रूट में ही रहेगा। यानी कि ये बन जाएगा, ये वाला बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, क्योंकि इसका स्केयर कट जाएगा, और ये बन जाएगा 3 स्क्वायर रूट 3, क्योंकि इसका स्केयर भी कट चुका होगा। इसमें जो सिंपल 2 है वो इस सिंपल 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो स्क्वायर रूट 2 है वो स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर लीजिए, और अब यहाँ पे ये वाला 6 और ये ऊपर वाला 6, ये भी कटिंग हो सकता है, तो बच गया 1/√6। अब 1/√6 का डिनोमिनेटर जो है उसमें अंडर रूट आ रहा है, उसमें एक सर्ड मौजूद है, तो आपने क्या करना है, उसी सर्ड के साथ, जैसे आपने पार्ट 1 किया, उसी सर्ड के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना। ठीक है, मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, तो 6 के रूट 1 से होगा मल्टीप्लाई, तो यही आ जाएगा, और जब ये नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये इसका स्केयर
स्केयर रूट जो होगा 6 का वो स्केयर की फॉर्म में चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो फैक्टर होंगे। ये स्केयर और स्केयर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और जो बाकी बचेगा वही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं पार्ट नंबर 5। इसमें जो हमारे पास नीचे सर्ड आ रही वो बाइनोमियल सर्ड आ रही। बाइनोमियल सर्ड क्या थी कि जिसमें एक हमारे पास सर्ड होती है और साथ दूसरी सर्ड होती है प्लस ये माइनस की फॉर्म में, या कोई एक रैशनल नंबर भी हो सकता है। तो ये एक सर्ड और एक रैशनल नंबर है यहाँ पे, तो इनको आपस में माइनस किया जा रहा है, लिहाजा ये दोनों क्या हैं, ये एक क्या बन रही है, एक बाइनोमियल सर्ड बन रही। तो जब बाइनोमियल सर्ड का क्वेश्चन आएगा तो आप लोगों ने क्या करना है कि उसका कॉन्जुगेट लेके, उस बाइनोमियल सर्ड का कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब इस बाइनोमियल सर्ड का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 31 स्क्वायर रूट प्लस 4, यानी कि आपने वही सर्ड लेनी है, बस साइन क्या कर देना है, चेंज कर देना है। तो आप इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे जी। इसका बनता है 31 प्लस 4, 31 स्क्वायर रूट प्लस 4, उससे मल्टीप्लाई भी कर दें और नीचे क्या कर दें, डिवाइड भी कर दें। और फिर बाद में ये करना है कि ऊपर वाली अमाउंट को ऊपर वाली अमाउंट से और नीचे वाली अमाउंट को नीचे वाली अमाउंट से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। ऊपर आ जाएगा 15 इंटू 31 स्क्वायर रूट प्लस 4, और नीचे जो है एक फार्मूला बन जाएगा। मल्टीप्लाई अगर करें तो ये एक फार्मूला बन रहा है, देखिए गौर से। इसे फ़र्ज़ कर लें ए, इसे फ़र्ज़ कर लें बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी जो होता है वो इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपका ए ये है, आपका बी ये है। इसमें जो होगा 31 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, इनको माइनस करेंगे, ये बच जाएगा 15। ये 15 इस 15 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और जो बाकी बचेगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा जी। पार्ट नंबर 5 हो गया। इसके बाद हम पार्ट नंबर कौन सा करेंगे, 8 जी। इसमें भी बाइनोमियल सर्ड्स हैं दोनों, ऊपर भी नीचे भी, लेकिन हमने देखना होता है नीचे वाले को, क्योंकि हमें कहा गया है कि डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है जी। तो नीचे वाले का कॉन्जुगेट लेके उससे हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी। ये देखिए नीचे वाले का कॉन्जुगेट क्या बनेगा, माइनस है, तो आपने इसका साइन चेंज करके यानी कि कॉन्जुगेट लेके मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना है। ऊपर वाली अमाउंट ऊपर वाली से अमाउंट से मल्टीप्लाई होगी और नीचे वाली से। ये ऊपर वाली अमाउंट अगर देखा जाए तो ये दोनों सेम है, लिहाजा इनको मल्टीप्लाई करते हुए आपने क्या कर देना है, एक अमाउंट लिख के स्क्वायर कर देना है, और नीचे एक फार्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ नीचे फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर बना दिया। नीचे स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे तो 5 माइनस 3 आ जाएगा, जो कि बच जाएगा 2, ठीक है। और ऊपर आप लोगों ने फार्मूला लगा देना ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे आप ए कंसीडर कर लें, इसे बी कंसीडर कर लें, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ये फार्मूला अप्लाई कर देना आप लोगों ने। तो यहाँ पे बन जाएगा 5 का स्क्वायर रूट कैंसिल करके 5, यहाँ पे कैंसिल करके 3, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8। ये 2 वैसे रहेगा, और ये दोनों अंडर रूट वाली अमाउंट्स आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। तो 5 3 ज़र कितना हो जाएगा, 15। ये 2 इस 2 से कैंसिल नहीं कर सकते ना, ये 2 इस 8 से कैंसिल कर सकते हैं आप, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस का साइन है। तो पहले आप क्या करेंगे, इन दोनों में से 2 कॉमन करेंगे। 2 कॉमन करें तो यहाँ पे बच जाएगा 4, क्योंकि 2 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, 4 पे। ये वाला 2 बाहर चला गया, बाकी क्या बचा, 15 स्क्वायर रूट ओवर क्या आ गया 2। ये 2 अब इस 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपके पास बच जाएगा 4 प्लस अंडर रूट 15। ये आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ये ओरल क्वेश्चन है, इसको जस्ट एक ही लाइन में आपने सॉल्व करना है। इनके कॉन्जुगेट फाइंड करने, कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए मैंने आपको बता दिया, पहले क्वेश्चन में भी हमने प्रैक्टिस की है इतनी ज़्यादा, और इसकी डेफिनेशन भी बता दी है। तो जैसे ये 3 + 7 स्क्वायर रूट है, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ये एक बाइनोमियल सर्ड है, तो आपने जस्ट क्या करना है, साइन चेंज करना है। तो कॉन्जुगेट ऑफ 3 + 7 अंडर रूट विल बी 3 - 7 रूट। इसका क्या होगा, 4 माइनस है तो ये हो जाएगा 4 + 5 अंडर रूट। इसका क्या होगा, 2 - 3 स्क्वायर रूट।
इसका क्या होगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 5, लास्ट वाले पाँचवें का पार्ट का 5 माइनस 7 स्क्वायर रूट, इसका 4 प्लस 15 स्क्वायर रूट, 7 प्लस 6 अंडर रूट, इसका 9 माइनस 2 अंडर रूट। तो ये तो बिल्कुल ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस था। इसको आप एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिल इन द ब्लैंक्स तो आती नहीं है, लेकिन इसको एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आप प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। कल हम इंशाल्लाह 4.4 को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।